पॉइंट के दरमियान जाना हो तो हमें हमारे पास एक ही रास्ता था और उसकी वजह से हम तीनों कैपेसिटर को क्रॉस करते थे, जिसकी वजह से हमने उसकी पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी की और चार्ज की बात भी की और कैपेसिटेंस की बात भी की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इसके लिए जो ट्रिक ये है कि आप देखिए मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, इसमें 3 कैपेसिटर्स हैं और वो 2 पॉइंट के दरमियान कनेक्टेड है। तो आप देखिए मैंने ये 2 पॉइंट एज्यूम कर लिए कि अगर मैंने ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो मेरे पास जो पहला ट्रिक है वो ये है कि अगर आपके पास ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है तो आप देखिए कि आपके पास कितने रास्ते अवेलेबल हैं। तो अगर मैं इस तरह कॉम्बिनेशन को देखूं तो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए 3 रास्ते अवेलेबल हैं और वो 3 रास्ते ये है कि एक तो ये रास्ता है, दूसरा ये रास्ता है और तीसरा ये रास्ता है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पहला ट्रिक ये है कि आप देखिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते अवेलेबल हैं, तो वो एक से ज़्यादा है। तो इस तरह कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अगर मैं इस रास्ते से यहाँ तक जाऊँ तो मुझे ये दोनों कैपेसिटर स्किप करने पड़ते हैं। अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ तो ये दोनों स्किप करने पड़ते हैं और अगर मैं इस रास्ते से जाऊँ तो ये दोनों मुझे स्किप करने पड़ते हैं। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने में जो दूसरा ट्रिक है वो ये है कि आप देखिए कि हर कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का जो फर्स्ट प्लेट है यानी ये प्लेट जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो वो फर्स्ट प्लेट हर एक कैपेसिटर का ए पॉइंट से कनेक्टेड है और जो दूसरा प्लेट है इस कैपेसिटर का, इस कैपेसिटर का और इस कैपेसिटर का वो बी पॉइंट से कनेक्टेड है। तो अगर आपके पास इस तरह कॉम्बिनेशन हो कि उसका उनमें जो कैपेसिटर्स है उसका पहला प्लेट किसी ए पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरा प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है यानी कि बी, तो उस तरह कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जब पोटेंशियल V जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस V पोटेंशियल की वजह से जब चार्ज यहाँ फ्लो करेगा तो क्या होगा, कुछ चार्ज इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा और कुछ इस तरफ जाएगा। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ और पोटेंशियल तो वही की वही है और हमारे पास कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। तो हम अब देखेंगे कैपेसिटेंस जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो किस तरह इंक्रीज होता है। तो आप देखिए हमारे पास जब चार्ज यहाँ पहुंचा तो कुछ तो इस पॉइंट पे यहाँ गया, कुछ यहाँ गया और कुछ यहाँ गया। तो जो पहले कैपेसिटर में जाए फिर दूसरे में जाए फिर तीसरे में जाए तो उसको हमने Q1, Q2 और Q3 का नाम दिया हुआ है। तो अब अगर इसको हम पोटेंशियल पे डिवाइड करें तो हमारे पास कैपेसिटेंस आता है और इन तीन कंबाइन कैपेसिटर का जो होगा तो उसको हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास बराबर होता है इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। तो आप देखिए इस इक्वेशन में हमारे पास कोई डिनोमिनेटर नहीं है, तो मतलब कैपेसिटेंस हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज हो जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर।